जो हमारा वन वन फंक्शन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अच्छा चलो लेट्स गो टू दी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो जैसे वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऐसे ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू? ठीक, इसका मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, तो पहले तो ये समझो कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें दिया होता है, तो अभी ये f फ्रॉम a टू b भी दिया होगा साथ में। ठीक, ये दोनों साथ में दिए होते हैं, ये दोनों चीजें मिलके फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक, पहले तो ये समझो। अब दोनों का मतलब क्या है? ठीक, तो पहली बात तो ये चीज जो दे रखी है हमें, ठीक, एफ फ्रॉम ए टू बी, इस चीज का मतलब होता है कि कौन से सेट के एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है, और सेट बी रिप्रेजेंट करता है कौन से सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, किसको रिलेट किया जा रहा है, किसके साथ रिलेट किया जा रहा है। तो ए जो होता है सेट, ठीक, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक, जिन एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है, ठीक, अगेन जिन एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है वो वाले एलिमेंट्स के का जो सेट होता है उस सेट को बोलते हैं हम डोमेन। ठीक, जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जा रहा है वो होता है सेट पी, एंड उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो सेट ए है हमारे पास, ए बी सी, सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक, लेट्स से डी ई एफ। ठीक, तो अब अज्यूम करो, ठीक, कि जो हमारे पास ए बी का जो आपस में रिलेटेड है, ठीक, वो किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक, वो चीज को देखने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, तो उसी चीज के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स से जो ए है वो ई के साथ रिलेटेड है, बी जो है वो ई के साथ रिलेटेड है, सी जो है वो डी के साथ रिलेटेड है। ठीक, तो इन दिस वे इट इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक, इस तरीके से ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो एक और एग्जांपल। अब ये सेट ए है, सेट बी, सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ए ई के साथ रिलेटेड है, बी एफ के साथ रिलेटेड है, सी डी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नाउ दिस इज वन वन फंक्शन। ठीक, नाउ दिस इज वन वन फंक्शन। ठीक, अब एक्चुअली में वन वन फंक्शन या मेनी वन फंक्शन जो डिफाइंड है, ठीक, वो डिफाइंड है सेट ए के अकॉर्डिंगली। ठीक, ये जो मेनी वन या वन वन, जो ये दोनों के दोनों डिफाइंड है, दीज टू डेफिनेशंस आर अकॉर्डिंग टू सेट ए। मतलब सेट ए के कितने एलिमेंट्स एक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड है, सेट बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक, तो अगर सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ए सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट रिलेटेड है तो उसको हम मेनी वन बोलते हैं। अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो उसको वन वन बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेट ए के अकॉर्डिंगली डिफाइंड है। ठीक, मेनी वन एंड वन वन। ठीक, ऐसे ही सेट बी के अकॉर्डिंगली जो चीज डिफाइंड है उसको बोलते हैं हम ऑन टू। ठीक, उसको बोलते हैं ऑन टू। अब वो चीज क्या है, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक, ये जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एफ, ठीक, इट हैज नो प्री इमेज। नो प्री इमेज का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट इसके एफ के साथ रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये खाली बैठा हुआ कोड में। ठीक, अगेन एफ का कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक, जैसे ये देखो, ये डी का प्री इमेज क्या है, सी। ठीक, डी का प्री इमेज क्या है, सी। तो इस तरीके से हम ये चीज चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है एफ, इसका कोई प्री इमेज है क्या। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हर कोई एलिमेंट का प्री इमेज है क्या। ठीक, इस तरीके से हम ये चीज चेक करेंगे। आ, हाँ जी, एक सेकेंड ना।
एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एफ, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक। बाकी डी का प्री इमेज है सी, एंड ई के तो दो दो प्री इमेज है ए एंड बी, ठीक। तो अगर कोई खाली एलिमेंट बैठा है बी के अंदर जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक। और जैसे यहाँ पे ये वाला फंक्शन देखो, ठीक, इस वाले के अंदर डी जो सेट बी है, ठीक, इसका डी जो एलिमेंट है उसका भी प्री इमेज है, ई एलिमेंट है उसका भी प्री इमेज है, एफ एलिमेंट उसका भी प्री इमेज है। तो बेसिकली अगर हर एक एलिमेंट जो बी का है उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड onto, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड onto। अदरवाइज वो वाला फंक्शन जो होता है वो onto नहीं होता है, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, ये चीज क्लियर हुआ? किसी को प्लीज डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी प्लीज। सर एक बार फिर बता दो। ऑन टू की डेफिनेशन क्या चीज है कि ये इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या बोला कि ये जो एफ एलिमेंट है इसका कोई भी, ये किसी के साथ लिंक्ड ही नहीं है। ए सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ये जो एफ एलिमेंट है ये लिंक्ड नहीं है, राइट। तो बेसिकली बी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब अगेन मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर इधर से ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है तो हम ये बोलते हैं कि, हाँ जी, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि जो बी है, बी इज द इमेज एंड ए इज द प्री इमेज, ठीक। बी इज द इमेज एंड ए इज द प्री इमेज, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इमेज एंड प्री इमेज जो वर्ड है ये किन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक। पहली बात तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। देन सेकेंड चीज इज, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एफ है, राइट, ये किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक्ड नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट एफ है इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर इस एफ का कोई भी प्री इमेज नहीं है, राइट, तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक्ड नहीं है। तो अगर ऐसा कोई खाली एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, देन इन दैट केस दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक। अब जैसे ये इसके पैरेलली ये एग्जांपल, तो डी का प्री इमेज है सी, ई का प्री इमेज है ए, एफ का प्री इमेज है बी। तो बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, देन इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड onto। अब ये जाके फंक्शन जो होगा onto होगा, और onto का हमने सेकेंड नाम यूज किया दैट इज सर्जेक्टिव। तो इस तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को अभी बोलते हैं कि onto चीज क्या है, ठीक। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। तो अगर कहने का मतलब ये, अच्छा ठीक है, मैं ना ये वाले एग्जाम्पल से एक और चीज तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका एक और तरीका समझने का, उसे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेसिकली सेट ए है ए बी सी, ठीक, ये डी ई एफ सेट बी, ठीक। इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। ये बी ई के साथ लिंक्ड है, ये बी भी ई के साथ लिंक्ड है, ये सी जो है ये डी के साथ लिंक्ड है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो इसका जो डोमेन है, ठीक, डोमेन क्या है, सेट ए, दैट इज ए बी सी। अच्छा को डोमेन क्या है, को डोमेन है सेट बी, ठीक। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, एंड सेट बी क्या है हमारा, दैट इज डी ई एफ, ठीक। अच्छा व्हाट इज अ रेंज? अब रेंज वर्ड क्या होता है? रेंज वर्ड होता है एक्चुअली में जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स,
जो एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है वो वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो इसका रेंज क्या चला जाएगा, सिर्फ डी एंड ई। हाँ, इस चीज में क्लैरिटी हुई कि डोमेन, कोडमेन एंड रेंज क्या होता है। ठीक, तो सेट ए जो होता है बेसिकली, जो एफ फ्रॉम ए टू बी हम डिफाइन करते हैं, तो ये जो सेट ए होता है इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, जैसे ये वाला पर्टिकुलर, ठीक, डोमेन सेट ए। अब जो बी सेट होता है इसको बोलते हैं कोड में। ठीक, इसको बोलते हैं कोड में। तो ये जो सेट बी है इस केस में ये चीज इसको बोलते हैं कोड में। ठीक, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये चीज हमें फंक्शन की डेफिनेशन के साथ दी जाती है। ठीक है, कल भी तुमने देखा होगा जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनके अंदर मैंने ये चीज डिफाइन करके दी थी। ठीक, एफ फ्रॉम ए टू बी, ये चीजें डिफाइन करके दी थी। ठीक, तो ये चीजें डिफाइन करती हैं कि कौन सा एलिमेंट्स जो है जिनको रिलेट करना है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिलेट करना है। ठीक, तो ये चीज हमने डिफाइन की थी कल में। ठीक है, तो जैसे ये चीज हमने डिफाइन कर ली तो हमें क्लियर हो गया कि डोमेन एंड कोडमेन क्या है। अब हम आते हैं रेंज पे। तो अब ध्यान से देखो, इस बी सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आउटपुट नहीं आ रहे। ठीक, जैसे डी आउटपुट आ रहा है अगर सी इनपुट दिया, ई आउटपुट आ रहा है अगर ए या बी इनपुट दिया। इस तरीके से सिर्फ डी या ई आउटपुट आ पा रहा है, बाकी एलिमेंट्स जो है वो आउटपुट नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर ये चीज है हमारी, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आउटपुट नहीं आ पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ऑन टू। पहली बात तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक, अब इसको दूसरा तरीका समझने का क्या है, हमने रेंज निकाली, तो इसका रेंज क्या आ गया, डी। अब ध्यान से देखो ये चीज, ये आ गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब जो सेकंड एग्जांपल दिया था, ठीक, सेकंड एग्जांपल हमने क्या दिया था, सेट ए बी सी, सेट बी डी ई एफ। ठीक, इस तरीके से हमने ऐसे करके डिफाइन किया था। अब ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या है, एबीसी, दैट इज सेट ए। ठीक, इस पर्टिकुलर फंक्शन का कोड डोमेन क्या है, ठीक, दैट इज सेट बी, तो दैट इज डी ई एफ। अच्छा, इसका रेंज क्या है, डी भी रेंज है, ई भी रेंज में आ रहा है, एफ भी रेंज में आ रहा है, तो अगेन डी ई एफ। ठीक, अब ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर चेक करो। ठीक, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, इसमें देखो क्या चीज है, ये जो रेंज है ये कोड में। अब ध्यान से देखो जो रेंज होगा वो आएगा तो इसी में से ना, कि जो जो एलिमेंट्स आपके रिलेटेड हैं वो आपका रेंज बन जाएगा सेट। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं वो वाले पर्टिकुलर एलिमेंट्स बन जाएंगे रेंज, और बाकी सारा का सारा सेट होता वो होता कोड में। ठीक, ऐसे इस तरीके से देखो जरा, इसके अंदर डी और ई रिलेटेड है तो ये बन जाएगा रेंज, और ये जो पूरा का पूरा सेट है इसको बोलते हैं हम कोड में। अब ध्यान से देखो, अगर तो सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं है रिलेटेड, तो यानी कि ये एक एलिमेंट है जो रेंज में नहीं आएगा। राइट, ये कोड मेन में आ रहा है लेकिन रेंज में नहीं आ रहा। तो अगर बेसिकली रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर नहीं है, यानी कि रेंज जो है वो कोड मेन से छोटा है, तो इन दैट केस इसको बोलते हैं नॉट ऑन। ठीक, और अगर रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर हो जाए देन इट इज कॉल्ड ऑन। ठीक, तो बेसिकली रेंज या कोड मेन के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, इफ रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट of codomain, then it is not onto, and if range is equal to codomain then it is called onto, then इस चीज को हम onto बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये दो चीजें हम डिफाइन करते हैं। ठीक, अब तुम पहली डेफिनेशन भी दे सकते हो। ठीक, जो पहले हमने इस तरीके से समझने की कोशिश किया, क्या कि अगर कोई एलिमेंट सेट बी में कोड डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है देन इट इज नॉट ऑन टू। अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है देन इट इज कॉल्ड ऑन टू। ठीक, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, क्या, ध्यान से देखो सेकंड तरीका क्या है इसको डिफाइन करने का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी ब्रैकेट में कोड में, ठीक, if every element of set B has a pre-image in set A, that is domain, ठीक, then it is called onto, then it is called onto। इसका मतलब क्या है कि B सेट जो कोड में है उसका हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। तो अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या बोलते हैं, onto फंक्शन। और अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड नॉट onto।
और ऑन टू है तो इसलिए उसको सर्जेक्टिव भी बोलेंगे, ठीक, इसलिए उसको सर्जेक्टिव भी बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ऑन टू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे को ये चीज बताओ कि किसी को कोई भी डाउट है इसकी डेफिनेशन समझने में, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, बताओ, अनम्यूट करो, प्लीज बताओ, समझ आया ये चीज? हाँ जी, अगम समझ आया? Yes, sir. आदित्य? Yes, sir. ठीक 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 ठीक। अमन समझ आया? Yes, sir. आम्या? Yes, sir. अर्श? Yes, sir. जयती? Yes, sir. रितेश? Yes, sir. राशि? Yes, sir. ठीक। पीयूष? Yes, sir. रुद्राक्ष? Yes, sir. उदय? सरब? Clear. Yes, sir. ठीक 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 है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। कुछ ही डाउट है कोई? No, sir. Clear. ओके ओके, हाँ जी। तो चलो अब आगे चल रहे हैं। लेट्स सी दी एग्जांपल्स जिसके थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ठीक, लेट्स सी दी एग्जांपल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा। तो जैसे फर्स्ट थिंग इज, ठीक, कुछ क्वेश्चन जो है वो कल वाले आएंगे, ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें दो चीजें प्रूव करनी रहती हैं कि वो वन वन है या नहीं है, चेक करना रहता है कि वो वन वन है या नहीं है। फिर दूसरी चीज चेक करनी रहती है कि वो ऑन टू है या नहीं है, ठीक। तो बेसिकली जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है, ठीक। जैसे पहला है, फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक, दैट इज 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, and -1 when x is less than 0, and जो फंक्शन है वो ऑल रियल से ऑल रियल डिफाइंड है, एंड तो चेक करना है कि वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, ठीक है, ऑन टू और नॉट, ये चेक करना है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ दिया होता है जो चीज हमें चाहिए रहती है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसका कोडमेन क्या है? ऑल रियल, ठीक। तो सेट ए जो है वो भी ऑल रियल का है, सेट बी जो है वो भी ऑल रियल है, ठीक। ये दोनों इसके अंदर भी ऑल रियल आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर x मेरा पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1। यानी कि अगर मेरे पॉजिटिव नंबर हुए तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 से रिलेटेड है, अगर 0 हुआ तो 0 0 से रिलेटेड है, और अगर नेगेटिव हुए तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर -1 से रिलेटेड है। लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर नंबर्स? क्योंकि सेट बी जो है, सेट बी जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में -1, 0, +1, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक, जैसे 1.5, 2.5, रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, वो सारे के सारे नंबर आते हैं। अब वो वाले नंबर इसके अंदर, वो सारे के सारे नंबर जो हैं, ठीक, उनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर उन चीजों का प्री इमेज नहीं है, ठीक, तो अगेन दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक। अब इस चीज को ये तो समझ तो लिया हमने, ठीक, कि क्यों ये नॉट ऑन टू है, क्यों? क्योंकि देखो, सिर्फ आउटपुट में क्या आ रहा है मेरा? 1, 0 एंड -1। तो बाकी जो रियल नंबर्स हैं इसके अंदर, जो बाकी और रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं, वो कभी भी आउटपुट नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर वो आउटपुट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक, यानी कि वो सारे के सारे नंबर्स का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो क्या रहेगा? नॉट ऑन टू रहेगा। ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, यानी कि इट इज नॉट सब्जेक्टिव, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ठीक। सबसे पहले कि जो है एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, दैट इज कोडमेन, ठीक, दैट बिलोंग्स टू कोडमेन। क्योंकि कोडमेन क्या है? हमारा रियल नंबर। तो ऑब्वियसली जो 2 एलिमेंट है, नंबर 2 जो है, ये कोडमेन को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है कोडमेन को बिलोंग। बट एलिमेंट 2 हैज नो प्री इमेज इन सेट, इन डोमेन,
ठीक। तो डोमेन के अंदर टू एलिमेंट का एग्जांपल दे रहे हैं हम, बेसिकली इसको एग्जांपल से डिसअप्रूव करें। अगेन वही वाली मेथड हम फॉलो करेंगे कि अगर हमें डिसअप्रूव करना है तो हम एग्जांपल से डिसअप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाया जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो हमने एलिमेंट 2 उठाया जो कोड डोमेन में तो है लेकिन उसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव और onto, it is not onto or not subjective। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? ठीक, इस तरीके से इसको लिखना है। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो प्लीज मोस्ट वेलकम, अनम्यूट करके पूछिए। सर एक बार दोबारा समझा दो ये। हाँ जी, मैं अच्छा खुशी एक सेकंड माइक ऑन रखिए, साथ साथ में बात करते रहिए। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि ये कोड डोमेन है, पहली बात तो। हाँ जी। ठीक है, अब कोड डोमेन, ये जो सेट है ये कोड डोमेन का सेट है। इसके अंदर क्या आ रहा है? सारे के सारे रियल नंबर, क्योंकि कोड डोमेन जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर, दैट इज 0 1 3 4 3.1 3.2 4 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे सारे जितने भी दुनिया के नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे, उन सबको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल रैशनल वो सारे के सारे। लेकिन अब ध्यान से देखो ये चीज, वो क्या बोल रहा है कि फंक्शन क्या बोल रहा है कि अगर इनपुट मेरा पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 1, यानी कि सेट ए के सारे पॉजिटिव नंबर 1 से रिलेटेड है। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आएगा 0, यानी कि जो सेट ए का 0 एलिमेंट है वो इधर के 0 के साथ रिलेटेड है। एंड अगर इनपुट गया नेगेटिव तो सारे के सारे नेगेटिव, सॉरी आंसर आएगा -1। तो सारे के सारे इधर के नेगेटिव नंबर जो है वो -1 के साथ रिलेटेड है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स है रियल नंबर के, जो बाकी एलिमेंट्स है, इन तीनों को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स, राइट, उनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर उनका कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ वो रिलेटेड है तो इन दैट केस वो चीज क्या जाएगी हमारी? नॉट ऑन टू। तो हमने एग्जांपल लिया कि लेट से ये जो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर ठीक रियल नंबर सारे के सारे आते हैं तो नंबर 2 भी आएगा। तो हमने बोला कि 2 जो है ये कोड डोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर इसका 2 का प्री इमेज नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। हाँ जी, क्लियर हुआ खुशी? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो आगे चल रहे। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। प्रियांशु क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, अब लेट्स से क्वेश्चन इज हाँ जी, तो show that the function f from natural number to natural number, ठीक, f of x is equal to 2x is not onto, ठीक, ये शो करना है कि it is not onto। ठीक, तो ध्यान से देखना ये चीज। अब ये सोचो कि कोड डोमेन क्या है इसका। ठीक, ये सेट ए अगेन, ये सेट बी। ठीक, तो कोड डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। इसके अंदर हमारे ऑड नंबर एंड इवन नंबर ये दोनों आते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे ऑड नंबर तो 1 3 5 7 एंड इवन नंबर 2 4 6 8 ये दोनों के दोनों आते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स में। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, हमारा फंक्शन क्या है? तो f of x इज 2x। ठीक, और जो x है इनपुट है वो भी क्या है? ये डोमेन, और डोमेन भी नेचुरल नंबर है, यानी कि जो x है ये क्या जाएगा हमारा 1 2 3 4 so on। तो इसका जो आउटपुट है ठीक वो क्या आएगा? ध्यान से देखो, अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा? तो इधर का जो 1 एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेटेड है 2 के साथ, क्योंकि इधर 1 x को 1 पुट करके y की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 2 पुट किया तो 2 किसके साथ रिलेटेड है? 4 के साथ। ठीक, क्योंकि इधर 2 पुट करके 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर 3 किसके साथ रिलेटेड है? 6 के साथ। 4 किसके साथ रिलेटेड है? 8 के साथ। तो क्लियरली if x belongs to natural number then 2x belongs to even number। समझ आया चीज? अगर x मेरा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर जाएगा, यानी कि ओड नंबर नहीं जाएगा। यानी कि इस सेट के ओड नंबर्स जो हैं ये कभी भी आंसर नहीं आएंगे। तो अगर इसके ओड नंबर कभी भी आंसर नहीं आएंगे तो इन दैट केस ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा।
समझ आया ये चीज? तो हम इसको एग्जांपल से भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि एज नो odd number in codomain has pre-image. नो odd number, कोई भी odd number जो है, ठीक है, किसी भी odd number का कोड डोमेन के अंदर जो है वो उसका प्री इमेज नहीं है, हैज प्री इमेज इन डोमेन, ठीक, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज बोलो सेकंड में। हाँ जी सारे प्लीज, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, किसी को डाउट है? हाँ जी प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। सर ये ऑड वाली बात क्लियर नहीं हुई थोड़ी। क्या नहीं क्लियर हुआ बताना। जैसे ऑड नंबर की प्री इमेज, सर वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, अच्छा तू अभी बात करता रहे, ठीक है, ध्यान से समझ इस चीज को। ये जो सेट बी है, ठीक, ये क्या दे रखा है हमें कोड में, ये क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होते हैं तेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसके अंदर ऑड नंबर भी आते हैं, इवन नंबर भी आते हैं, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देख, मैं इस चीज को दोबारा बनाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो अब देख तेरा, तो ये रहा सेट ए तेरा, ठीक, ये रहा सेट बी तेरा। अब इसके अंदर सारे के सारे तेरे ओड भी नंबर आ रहे हैं एंड इवन नंबर भी आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। अब मेरे को ये चीज बता, ये जो फंक्शन है इसके अंदर x को अगर मैंने 1 पुट किया तो आउटपुट क्या आ रहा है 2, तो यानी कि 1 जो है इधर वो इसके 2 के साथ रिलेटेड है। फिर 2 डाला तो 2 किसके साथ रिलेटेड है? 4 के साथ, इधर 2 डाल, 2 into 2 4 हो जाएगा। 3 डाला तो 3 रिलेटेड है 6 के साथ, ठीक, 4 डाला 4 रिलेटेड है 8 के साथ। तो ऐसे ऐसे बेसिकली 2 भी रिलेटेड है, 4 भी रिलेटेड है, 6 भी रिलेटेड है, 8 भी रिलेटेड है, मतलब 2 का भी प्री इमेज है, 4 का भी प्री इमेज है, 6 का भी प्री इमेज है, 8 का भी प्री इमेज है। लेकिन व्हाट अबाउट 1 3 5 7, ये जो ऑड नंबर है इनका ये तो कभी आउटपुट आ ही नहीं रहे, ठीक है सर। राइट, तो इनका तो प्री इमेज है ही नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि किसी भी ऑड नंबर का कोड मेन के अंदर प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है 2x ये हमेशा इवन नंबर है, ठीक। Yes, अगर sir, x मेरा नेचुरल नंबर है तो 2x इवन नंबर है, देयरफॉर किसी भी ऑड नंबर का प्री इमेज नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट ऑन। अब क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। रोहन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी सर। ठीक ठीक। रूपल क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर है। सक्षम, संभव? यस सर क्लियर है। ठीक। उदय? यस सर क्लियर है। ठीक ठीक। अंश? क्लियर है सर। ठीक है ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल को समझो अभी, ठीक। हाँ जी, तो अच्छा, प्रूव दैट f from R to R given by f of x is box x is not onto, ठीक। ये जो फंक्शन है ये onto नहीं है, ठीक। तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अब ध्यान से देखो, अगेन सेट बी के अंदर क्या आना चाहिए? हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सॉरी सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक। ये सेट ए, ये सेट बी के अंदर क्या आना चाहिए? सारे के सारे रियल नंबर्स आने चाहिए। अब सेट बी के अंदर अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है बॉक्स एक्स का आउटपुट होता क्या है, ठीक। बॉक्स एक्स का आउटपुट क्या आता है? ध्यान से देखो, ये चीज दोबारा समझो। बॉक्स एक्स को हमने समझा था पहले 1 2 3 4 5 6 -1 -2। अब बॉक्स एक्स के अंदर अगर मैंने इनपुट दिया 1.1 तो इसका आउटपुट आता है 1, 1.2 तब भी 1। बेसिकली 1 to 3 के, सॉरी 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर इसका इनपुट दो, ठीक। 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर इनपुट दो तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो 1.1 1.2 1.3 बेसिकली 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर दिया, इन सबका आउटपुट क्या आएगा? 1। ऐसे ही 2 to 3 के बीच में सारे नंबर्स का आउटपुट क्या आएगा? 2। अच्छा, क्या इसका आउटपुट जो है वो कभी 1.1 आ सकता है? नहीं, क्योंकि बॉक्स एक्स का आउटपुट जो होता है ये हमेशा क्या होता है? इंटीजर्स।
तो बॉक्स एक्स, ठीक, बाय डेफिनेशन बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू ऑलवेज इंटीजर्स, जेड को बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक। तो बॉक्स एक्स का आंसर हमेशा इंटीजर आता है, यानी कि जो इधर की नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि ये जो कोड डोमेन के अंदर जो और रियल नंबर आ रहा है, इस और रियल नंबर के अंदर जो इंटीग्रल सॉरी अपना जो डेसिमल वाली वैल्यूज है 1.1, 1.2, 3.1, 37.4, -1.2, ये चीजों का कभी भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो अगर इन चीजों का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगेन बॉक्स एक्स जो है ये चीज हमारी कभी भी फिर ऑन टू नहीं हो सकती, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका क्या आएगा कि एज box x belongs to integers, ठीक, therefore non-integral values in codomain has no pre-image, ठीक। बेसिकली क्योंकि जो बॉक्स एक्स है उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आ रहा है, तो जो नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, कोई भी नॉन इंटीजर में बेसिकली कोई भी वैल्यू आ सकती है तुम्हारी, जो भी नॉन इंटीजर नहीं है, तो जो सारे के सारे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं इनका कोड डोमेन के अंदर, ठीक, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज इन कोड डोमेन, ये बेसिकली कोड डोमेन लिखा है, कोड डोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, ठीक, डोमेन के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है, हेंस नॉट ऑन टू, तो बेसिकली ये ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को मैं सिर्फ ये चीज चेंज करूंगा, सिर्फ इस चीज को मॉडिफाई करूंगा, एंड इसी चीज को मॉडिफाई करते ही ये जो चीज है ये ऑन टू बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने इसी के बजाय ये बोला कि f फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू इंटीजर्स, ठीक। अब ये z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x, नाउ चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, ठीक। अब ध्यान से देखो, मेरा जो सेट b है, ठीक, दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b, तो अब ध्यान से देखो इसके अंदर जो सेट b है, ठीक, सेट बी के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब मुझे ये भी चीज मालूम है कि बॉक्स एक्स जो होता है इसका जो आउटपुट होता है इट इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक, ये हमेशा इंटीजर होता है, राइट। तो बेसिकली इसका आउटपुट भी इंटीजर्स है एंड जो हमारा कोड मेन है वो भी इंटीजर्स है, यानी कि आउटपुट जो है वो कोड मेन के बराबर हो गया, तो हेंस इट इज देयर एज एवरी element of set B, that is codomain, has pre-image in set A, that is domain, ठीक, therefore it is on to, ठीक। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है, ठीक, रेंज आ गया ये, तो अब हमें मालूम है कि अगर रेंज इंटीजर्स आ रहा है, सारे के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है तो वो इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, हेंस वो चीज जो है वो ऑन टू रहेगी, ठीक। इस तरीके से हमने इसको ऑन टू बना दिया, तो बस हमने क्या किया, ये चीज सिर्फ ये डेफिनेशन, ठीक, ये डेफिनेशन हमने चेंज की, ये जो चीज है ये चेंज नहीं की, डेफिनेशन नहीं चेंज की, बेसिकली इसका कोड में चेंज कर दिया, तो कोड में चेंज करते ही ये जो चीज है ये क्या बन गया, ये ऑन टू बन गया। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी, ये चीजें क्लियर हुई, आमिया क्लियर हुआ, यस सर। ठीक 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 है, चलो अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक। अभी देखो कल वाले जो डाउट्स है ना, ठीक है, उसके अंदर आपका टाइम लग जाएगा, तो पहले अभी आगे जाने से पहले हम पहले कल वाले डाउट्स तुम्हारे सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो लेट मी अपलोड दी होमवर्क, एंड इसके अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्लीज एक एक करके पूछना, ठीक है। सर एक बार ये लास्ट जो आप लाया वापस एक्सप्लेन कर दोगे? सॉरी कौन सा? सर जो अभी आपने ये कराया है फंक्शन ऑफ x का इज इक्वल्स टू बॉक्स x वाला, हाँ जी, हाँ इसमें जी। सेट A में कौन से एलिमेंट्स जैसे हम आएंगे? सेट ए के अंदर तो ऑल रियल है ना, देखो जरा ये क्या बोल रहा है कि सेट ए के अंदर क्या है, देखो ये चीज सेट ए के अंदर तो ऑल रियल एलिमेंट्स है, ठीक। तो बेसिकली कोई भी ऑल रियल का मतलब कोई भी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर होता है, कोई भी नंबर आप इनपुट दो तो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ओके सर। ठीक है, अगर आपको स्टिल क्लियर नहीं है तो मेरे को बता दो, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ।
क्या नहीं प्रॉब्लम सर कहाँ ठीक पे आ है, हो रही है? गया। ओके ओके गुड, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, मैं अभी होमवर्क अपलोड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बताओ जरा, इसमें डाउट्स बताओ जरा। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट। ए बी सी एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके। फोर्थ का ए बी सी, और सर जो एक वो भी था, और थर्ड में आर पॉजिटिव सिक्स्थ हुआ। थर्ड में आर पॉजिटिव का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और सर फोर्थ का डी पार्ट भी है। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट सर। फोर्थ का डी सिक्स्थ पार्ट, सर फिफ्थ ई पार्ट, पार्ट भी। फिर सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। और फिर क्वेश्चन फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन, सर और फिफ्थ सर, फिफ्थ। सिर्फ 6th और 7th। 6 एंड 7 ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, भी। ठीक है। तो हाँ जी, और कोई तो बचा नहीं। चलो देखो जरा, देखो देखो ध्यान से देखो ये चीज को, ठीक। ठीक 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 ठीक, हाँ जी, तो थर्ड वाला क्वेश्चन पहले चेक करो, ठीक। तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी कि ये हमने क्या किया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, ठीक, ये चीज आ रही है। अब ये जो r पॉजिटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रियल नंबर होना चाहिए बट पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब खुद सोचो, इनपुट जो है ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर जा सकता है, ठीक। अब ये सोचो कि अगर मैंने x2 को पॉजिटिव नंबर लिया, ठीक, इफ x2 इज पॉजिटिव नंबर, तो इसके थ्रू x1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट इसके थ्रू x1 इज, देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि दिस इज रिजेक्टेड, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, ध्यान से देखो, ये चीज का मतलब क्या है मेरा, इसको x2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब x1 और x2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेरे इनपुट, और दोनों के दोनों इनपुट क्या है, मेरे पॉजिटिव। तो ये बताओ मेरे को, कभी भी दो पॉजिटिव चीजों का सम जो है वो 0 आ सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली ये जो सेकंड स्टेटमेंट आई इस केस में, इट इज नॉट वैलिड, इट इज रिजेक्टेड। तो अगर ये वैलिड ही नहीं है तो ओनली पॉसिबल स्टेटमेंट इज x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। तो ये 1 1 हो गया। हाँ जी, तो ये भी चीज हमें चेक करनी है कि जो हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशन आ रहा है वो दूसरा रिलेशन क्या पॉसिबल है अंडर दी गिवन डोमेन। अब देखो, अगर इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन चेक करूं, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन जो था ये थर्ड क्वेश्चन के बिल्कुल सेम था, बस ये आर पॉजिटिव की जगह मैंने क्या कर दिया था, आर कर दिया था, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, तो ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला सेकंड क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ रहा है, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स वैलिड है, इसलिए यहाँ पे ये एक से ज्यादा रिलेशन आया तो ये मैनी बन जाएगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनपुट क्या जा रहा है, पॉजिटिव। तो अगर ये चीज वैलिड नहीं है तो ओनली रिलेशन पॉसिबल इज x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। हाँ जी, बताओ जरा, थर्ड में किसी को अभी भी स्टिल डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर हुआ? हाँ जी, जिसका डाउट था क्लियर हुआ थर्ड का? यस सर, हो गया। ओके ओके, ठीक है। अब चलो थर्ड क्वेश्चन, ठीक, थर्ड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो जरा क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में ऑल रियल टू ऑल रियल है, ठीक, एंड एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या किया, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स वन क्या जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी। ये बी बी कटा तो ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, ए कटा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, हेंस इट इज 1 1। तो ये 1 1 होगा, ठीक। तो ये 1 1 है डेफिनेटली हमारा, ठीक। अच्छा, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि x1, ठीक है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा हमारा, x1 माइनस 1 बाय x1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस 1 बाय x2 माइनस 2, ठीक, ये चीज आ गई। तो अब हमने यहाँ इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2
दैट इज इक्वल टू x2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखो x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2, ठीक, दिस इंटू दिस एंड प्लस 2, दैट इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस x1 एंड प्लस 2। अब ध्यान से देखो x1 x2 कटा, 2 एंड 2 कटा, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, बचा मेरे पास माइनस 2 x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 x2 माइनस x1, ठीक, ये चीज बची है। अब हमने क्या किया, ये x2 को इधर लेके आए, ये x1 को इधर लेके गए, तो ये जो माइनस 2 x2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा 2x2, ये माइनस x2 दैट इज इक्वल टू ये माइनस 2 x1 इधर जाके क्या हो जाएगा 2x1 एंड ये माइनस x1, ठीक। तो क्या बन गया ये x2 is equal to x1. Now if x2 is equal to x1 is the only relation possible, तो hence ये जो दूसरा वाला ये भी क्या होगा 1 1, ठीक। अब थर्ड वाला चेक करो, तो थर्ड वाला क्या जा रहा है हमारा x, तो f of x, हाँ जी सर जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसमें R1 क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, R1 R2 का? ये चीज, यस सर। ये चीज का मतलब है कि ये देखो ये है तुम्हारा डोमेन, ये है तुम्हारा कोडोमेन। तो जो डोमेन है उसके अंदर ऑल रियल है, लेकिन ये माइनस किया, ऑल रियल में से सिर्फ ये जो पर्टिकुलर 2 एलिमेंट है ये हटा दिया, यानी कि इनपुट में 2 नहीं जा सकता, 2 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर वो सारे जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। शिवाय क्लियर हुआ? यस सर। हाँ अब ये सुन सुन सुन, ये 2 क्यों नहीं जा सकता, ठीक, इसका रीजन क्या है, ध्यान से देख। फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन इज x माइनस 1 बाय x माइनस 2। अब खुद सोच, अगर इसके अंदर मैंने 2 इनपुट दे दिया तो डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा, राइट। तो डिनोमिनेटर 0 मतलब ये पूरी की पूरी चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए इनपुट के अंदर 2 नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने डोमेन के अंदर 2 हटा दिया। समझ आया अभी? हाँ जी। अब देखो जरा थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक। ध्यान से देखो क्या चीज दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 1, ये एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ x1 क्या बना, x1 का क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 1, ठीक। ये एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दिया, तो ये 1 1 कटा, तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट, x1 इज इक्वल टू x2, तो दैट इज द ओनली रिलेशन पॉसिबल, हेंस ये वाला भी चीज क्या जाएगा 1 1, ठीक। यहाँ पे लिखना है आपको टेकिंग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के बाद ये चीज, ठीक है। अच्छा चलो फोर्थ क्वेश्चन, तो x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो x1 बाय x1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x2 बाय x2 का स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 किया, तो ध्यान से देखो ये क्या चीज जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x1 x2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ये चीज बन गई। अब ये चीज बनने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1, ये मल्टीप्लाई करके बना x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। अब इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो ये बन गया हमारा x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x1 x2 कॉमन, तो बचा x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, तो चलो x2 माइनस x1 कॉमन लिया, तो ये बचा हमारा x1 x2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया मेरा दो रिलेशन, दैट इज आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 x2, ठीक, सॉरी x1 x2 इज इक्वल टू 1, x1 की वैल्यू 1 बाई x2, तो दो रिलेशन आए हमारे पास, ठीक। तो अब क्योंकि दो रिलेशन आए तो हेंस इट इज मैनी 1, तो ये मैनी 1 होगा, ठीक। अच्छा अगर मेरे को यहाँ से देखना है ना, इन दोनों रिलेशन से देखना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जहाँ पे इसका आंसर सेम आएगा। ऑब्वियसली मैनी 1 का मतलब है संभव, एक सेकंड पहले ये वाला एग्जांपल जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये एक बार सुन ले, फिर मैं तेरा रोक लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो दो रिलेशन मिले, इन दोनों रिलेशन से, अब मैनी 1 का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई तो दो वैल्यूज कम से कम होगी जिनका सेम आंसर आएगा, राइट। तो इन दोनों रिलेशन से मेरे को क्या पता, कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी दो वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, x2 को कोई भी, देखो इसका इनपुट क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, इनपुट इज ऑल रियल, तो ऑल रियल कोई भी नंबर ले लो रियल, ठीक। लेट्स से x2 को 2 ले लिया मैंने,
इधर 2 पुट किया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, इधर 2 पुट किया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो बेसिकली 2 इनपुट दूंगा एंड 1/2 इनपुट दूंगा, इन दोनों पे मेरा आंसर सेम आएगा। ध्यान से चेक करो कैसे। f ऑफ x क्या जा रहा है x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें 2 इनपुट दो तो क्या देगा f ऑफ 2 क्या गया मेरा 2/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज 2/5। ठीक, ये गया f ऑफ 2। अब लेट्स ट्राई टू सी कि f ऑफ 1/2 क्या जा रहा है। ठीक, f ऑफ 1/2, तो f ऑफ 1/2 क्या गया, इस x की जगह 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1, तो दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय ये 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/4, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 5 और 4 ऊपर चला जाएगा, ये कटा, तो दैट इज 2/5। तो ध्यान से देखो f ऑफ 1/2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 2/5, f ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 2/5। तो इस तरीके से दो इनपुट आ गए जहां पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो हेंस इट इज मैनी वन। ठीक, तो इस तरीके से ये जो दो रिलेशन आए, ये दो रिलेशन के थ्रू हमें दो वैल्यूज मिली। ठीक, x2 की कोई भी एक वैल्यू लो जो कि डोमेन को बिलोंग कर रही है, ठीक, जो कि इनपुट को बिलोंग कर रही है, इसको ऑल रियल को कोई भी वैल्यू लो, तो वो वैल्यू लेके इसके अंदर पुट कर दो, तो वहां से हमें x1 की दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक, जिसके अंदर इनका आउटपुट जो है वो सेम आ सकता है। तो या इस तरीके से हमारी ये जो एक से ज्यादा रिलेशन है ये हमारी हेल्प करता है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ ये चीज। ठीक, हाँ जी, और बताओ जरा, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी संभव, हाँ बोलो बोलो। सर x1 और x2 को काट नहीं सकते हम? कहाँ पे? सर वो आपने नीचे करना थोड़ा सा यहाँ पे सर। यस सर। x1 x2 कैसे काट सकते हैं? x1 x2 डिफरेंट है, अगर सेम होंगे तो काट सकते हैं ना। सर आपने कल बोला नहीं था कि अगर आउटपुट सेम होंगे तो इनपुट भी सेम होंगे, x1 x2 इक्वल तो इनपुट सेम है या नहीं है वही चीज तो प्रूव कर रहे हैं ना हम। तो अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि x1 इक्वल टू x2 है या नहीं है, हो सकता है कि ना भी हो। देख ध्यान से, दूसरा रिलेशन क्या है, ये x1 इक्वल टू 1/x2, तो जरूरी नहीं है ना कि बराबर हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं ना। इसलिए स्टार्टिंग में ही हम अज्यूम नहीं करके जा सकते कि x1 इक्वल टू x2 है। ठीक, अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम काट नहीं सकते x1 x2, इक्वल मान के काट नहीं सकते। ओके सर। चलो ठीक, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया। ठीक, अच्छा यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करो कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे f ऑफ x जो है वो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है। ठीक, अच्छा यार मेरे को ये चीज पता होती है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है मेरा 1, तो बेसिकली ये f ऑफ x क्या गया मेरा 1, तो इनपुट जो मर्जी दो आउटपुट क्या आएगा हमेशा 1, तो इनपुट की सारी वैल्यूज जो है ये आउटपुट के 1 के साथ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये मैनी 1 हो गया ना, यहीं से क्लियर हो गया ये मैनी 1 है। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा अब देखो जरा ये चीज। ठीक, अच्छा ध्यान से देखना, इधर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक, ये चीज चेक करना, तो इनपुट नेचुरल नंबर जाएगा। ठीक, अच्छा तो अब ध्यान से देखो इसका क्या किया हमने, फंक्शन है मेरे पास f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 किया तो क्या आ गया x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, ये 1 1 कटा, इन दोनों को इधर लेके आया, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने देखा, तो इन दोनों को देख के हमने x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, ठीक, इन दोनों के थ्रू इट इज प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। नाउ x1 माइनस x2 कॉमन लिया, x1 माइनस x2 कॉमन आने के बाद क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। So we are getting two relations, that is first is x1 equal to x2, दूसरा is x1 plus x2 plus 1 is equal to 0। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, दो रिलेशन आ गए। अब दो रिलेशन आते ही हमें इसको नहीं बोलना है कि ये मैनी वन है, क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि ये इनपुट के जा रहा है नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे, दैट इज 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये चीज बताओ, ये अगर नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये 1 है, तो इन तीनों का सम कभी 0 जा सकता है क्या? नो, इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो दो पॉजिटिव एंड 1 मिलके कभी भी 0 नहीं जा सकता, तो सेकंड रिलेशन इज एक्चुअली नॉट वैलिड। ठीक, second relation is not valid, so hence only one relation is possible, that is x1 equal to x2 is the only relation possible, hence it is 1। तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 1 1 है, ध्यान से समझो इस चीज को। हाँ जी, समझ आया ये f पार्ट जो है ये 1 1 क्यों है?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर ये जो आपने लास्ट में बोला एक बार दोबारा बोलना कि कौन सा पार्ट पॉसिबल है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा ये चीज क्लियर हुई रूपल कि आपको ये दो रिलेशन हमें मिल रहे हैं, ये वाले? ये क्लियर है। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये दो रिलेशन मिल रहे हैं तो हमें यहाँ से ये चीज पता चलती है कि अगर एक से ज्यादा रिलेशन है तो ये मेनी वन हो सकता है, ठीक, पहले तो ये चीज। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों वैलिड है क्या, ठीक। जैसे अब ध्यान से देखो, ये जो ऊपर क्वेश्चन किया था हमने, ठीक, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन किया था, इसके अंदर हमारे पास दो रिलेशन आए थे, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। तो एक्चुअली में ये वाला जो सेकंड वाला रिलेशन था ये पॉसिबल ही नहीं था इसके अंदर, राइट। तो इसलिए हमने बोला था कि दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड, हेंस इट इज नॉट, हेंस इट इज 1-1, ठीक, हमने ये बोला था। ऐसे हम इस पर्टिकुलर पार्ट में भी ये चीज चेक करेंगे, ठीक। इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या चीज चेक करेंगे कि ये जो चीज है इसके थ्रू जो दो रिलेशन हमें मिल रहे हैं, ये दोनों रिलेशन हमारे वैलिड हैं या नहीं है, ठीक। दो मिल तो गए, एक से ज्यादा मिले, लेकिन क्या ये दोनों के दोनों वैलिड हैं, ये भी चीज हमें चेक करनी है, ठीक। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने ये देखा कि इनपुट क्या जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इनपुट जा रहा है नेचुरल नंबर। तो हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर प्लस 1 ये मिलके क्या कभी जीरो जा सकता है क्या? नो, इट कैन नेवर बी जीरो। तो अगर ये चीज कभी जीरो नहीं जा सकती, ठीक, तो यानी कि ये जो सेकंड रिलेशन है ये कोई भी x1 x2 के लिए कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। तो इफ दिस सेकंड रिलेशन इज नॉट वैलिड एट ऑल, तो द ओनली वैलिड रिलेशन इज x1 इक्वल टू x2, हेंस देयर इज ओनली वन रिलेशन, हेंस इट इज 1। हाँ जी, क्लियर हुआ रूपल? हाँ जी सर क्लियर है, थैंक यू। वेलकम वेलकम, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर उसका जी पार्ट भी है। अच्छा जी भी है, जी भी कर यस लेते हैं, सर। जी भी कर लेते हैं। अच्छा मैं अभी क्या करूंगा, आई थिंक 1-1 में अभी भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आज जो मैं क्वेश्चंस दूंगा मैं उसके अंदर 1-1 एंड ऑन टू के बहुत सिंपल क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑन टू के जो एक्चुअल वाले क्वेश्चन है, टफ वाले क्वेश्चन है, उसका जो प्रॉपर मेथड है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक। तो वो मैं कल क्लास में खुद डिस्कस करूंगा, उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। तो कल मैं ऑन टू के मेन क्वेश्चंस दूंगा, आज मैं सिंपल वाले क्वेश्चंस ऑन टू एंड 1-1 के तो अच्छे वाले क्वेश्चन एंड जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है दैट इज ऑन टू, इसके बेसिक वाले क्वेश्चंस मैं ये दोनों के दोनों आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, ताकि एक बार 1-1 ऑन टू के ऊपर आपका हाथ बैठ जाए, क्योंकि इसको आगे यूज करना है हमें इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है। इनवर्स फंक्शन जो होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू है, दोनों होना चाहिए, तो पहले तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हम उसको 1-1 ऑन टू प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक। तो इस तरीके से तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1-1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, तो उसको प्रूव कर पाए, ठीक, उसके लिए 1-1 ऑन टू चाहिए। तो 1-1 ऑन टू के ऊपर हाथ हमारा बहुत साफ होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन का, सॉरी अपना फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है? यार f ऑफ x, सॉरी, हाँ जी, f ऑफ x किया जा रहा है मॉड ऑफ x माइनस 4, तो क्या बन गया x1 माइनस 4 का मॉड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस 4 का मॉड, राइट। तो मॉड ओपन किया तो प्लस माइनस आ जाएगा, x1 माइनस 4 is equal to x2 minus 4 or x1 minus 4 is equal to minus of x2 minus 4। दो आए, एक बार पॉजिटिव ओपन हुआ, एक बार नेगेटिव, तो इधर से -4 कटा तो x1 is equal to x2, और इधर से x1 minus 4 is equal to minus x2 plus 4, तो ये इधर आ गया, 4 इधर चला गया, तो x1 plus x2 is equal to 8। अब इनपुट क्या जा रहा है? ऑल रियल, तो यानी कि ये दोनों के दोनों रिलेशन वैलिड है, राइट। तो अगर एक से ज्यादा रिलेशन वैलिड है, राइट, तो इट इज मिनिमम, ठीक, इट इज मिनिमम। अब अगर हमें देखना है अगेन कौन सी ऐसी दो वैल्यूज है जिन पे आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक, तो मैंने x2 को एक वैल्यू ले ली, कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करने वाली एक वैल्यू ले ली, लेट्स से 2। तो इधर से x1 की वैल्यू क्या आई? 2। इधर से x1 की वैल्यू क्या आ रही है? देखो x1 प्लस x2 को 2 पुट कर दिया, 2 इज इक्वल टू 8, तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 2 इधर गया तो 6। तो बेसिकली 2 पे एंड 6 पे आंसर हमारा सेम आना चाहिए, समझ आया चीज? अब देखो इसके अंदर 2 पुट करो, तो x माइनस 4 का मोड, इसके अंदर x को 2 पुट किया तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 4 का मोड, तो 2 माइनस 4 क्या होता है? -2 का मोड क्या हो जाएगा? 2। तो बेसिकली 2 पे आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2, ठीक। अब 6 पे चेक करते हैं क्या आ रहा है, तो x इसके अंदर x की जगह 6 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा? 6 माइनस 4 का मोड दैट इज 2 का मोड, तो दैट इज 2। तो देखो 6 पे और 2 पे आंसर सेम आ रहा है, तो हेंस इट इज मिनिमम, ठीक। तो यानी कि ये जो दोनों रिलेशंस हैं, ये दोनों रिलेशन हमारे पॉसिबल हैं, तो एक रिलेशन नहीं आया, एक से ज्यादा रिलेशन आया, तो हेंस इट इज मिनिमम।
हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज प्रियांशु? यस सर। ठीक, गुड गुड। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। एक सेकेंड रुको। आम्या, यस सर। आपके कौन से डाउट थे? सर एक तो फोर्थ का सेकंड पार्ट था और एक लास्ट वाला है। 7th। जी। ओके ओके, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा। मनमीत, यस सर। कौन से डाउट है भाई तेरे? सर एक फिफ्थ है, ओके, और? बस 50 है। ओके ओके, ठीक है। प्रियांशु, तेरा कौन सा डाउट है अभी? और? सर मेरा भी 5th एंड 6th ही है। ठीक है ठीक है। राशि, आपके कौन से डाउट्स हैं? सर 5th और 7th। ठीक है। सक्षम? सर कोई भी नहीं है अभी तो। ओके। अमन, आपके कौन से डाउट्स हैं? सर 5th 6 7 तीनों थे और 4th के 2 पार्ट्स थे। ओके, ठीक है। चलो अभी 5th कर रहे हैं। ठीक, 5th बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, 5th के अंदर ना एक्चुअली में जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, बिल्कुल बेसिक बिहेवियर है, वही चीज यूज होगी। इसके थ्रू ही इसको 1-1 बोलेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, ध्यान से देखो। इसको बोलने का तरीका क्या है 5th को? एक सेकेंड। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जरा। सबसे पहले ध्यान से देखो, सिर्फ इस इनपुट के लिए चेक करना है मेरे को, पहली बात तो ये। ठीक, सिर्फ इसी इनपुट के अंदर मेरे को चेक करना कि ये 1-1 है। ऐसे सिर्फ इस इनपुट के अंदर चेक करना कि ये मेरा जो cos x है ये 1-1 है। ठीक, तो बेसिकली मैंने क्या किया, sin x1 इज इक्वल टू sin x2 कर दिया। अब x1 एंड x2 जो दोनों को दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 से π/2, इनपुट को बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे इसके बीच में जो कोई भी दो x ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है बाय द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ sin x, ऐसे कोई भी दो x पॉसिबल ही नहीं है जिनके ऊपर ये चीज कभी बराबर आ पाए। ठीक, ये तो बेसिकली सिर्फ ये तभी पॉसिबल है इफ x1 इज इक्वल टू x2, एल्स नो अदर, फॉर नो अदर वैल्यू दिस इज ट्रू, तो हेंस इट इज 1-1। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यही चीज लिखेंगे। और ये जो चीज है, ये जो मैंने चीज लिखी है, बाय द वे ये कोई अलग चीज नहीं लिखी है, ये बिल्कुल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वही चीज यूज किया है कि यस sin x जो होता है हमारा वो ये होता है 0 से π/2 के बीच में, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है जैसे जैसे मैं x बढ़ाता हूँ वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं करती है, 0 से 1 के बीच में हर एक वैल्यू एक बार ही आती है। ठीक, ऐसे cos x के लिए भी सिर्फ यही चीज बोलेंगे कि क्या कि cos x1 इज इक्वल टू cos x2 फॉर x1, x2 जो है ये दोनों बिलोंग क्या कर रहे हैं हमारे 0, π/2 के। एंड इस चीज के लिए हम ये बोलेंगे अब कि इफ x1 equal to x2 is the only relation possible. ठीक, and for no other values in the first quadrant, ठीक, cos x1 is equal to cos x2, किसी भी और वैल्यू के लिए ये चीज जो है ये कभी भी इक्वल नहीं होती, तो hence it is 1-1। ठीक, तो इसके लिए तो बिल्कुल बेसिक ये जो चीज है ये एज इट इज यूज करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो नॉट 1-1 है f+g, ये नॉट 1-1 होने का तरीका क्या चीज रहेगी, ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, f+g, f+g क्या जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक, अब ध्यान से देखो 0 to 90 डिग्री के बीच में, अब अगर मैंने इधर 0 डिग्री पुट किया, ठीक, तो इसके अंदर 0 डिग्री पुट करो, क्या जा रहा है, sin 0 प्लस cos 0। अब sin 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या है 1। तो बेसिकली अगर मैंने इनपुट दिया अभी x की वैल्यू रखी 0, तो 0 किसके एलिमेंट के साथ रिलेटेड है 1 के साथ। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसी चीज के अंदर अगर मैंने 90 डिग्री इनपुट दिया, तो 90 डिग्री इनपुट देने पे क्या जा रहा है, दैट इज sin π/2 प्लस cos π/2। अब ध्यान से देखो sin π/2 क्या होता है 1, cos π/2 क्या होता है 0, तो अगेन वैल्यू क्या गई 1, यानी कि सेट ए का दो वैल्यूज है 0 एंड π/2, इन दोनों पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। तो अगर दोनों के दोनों पे आंसर अगर हमारा 1 आ रहा है तो इट मस्ट बी many 1, इट इज नॉट 1। हाँ जी, क्लियर हुआ 5th क्वेश्चन?
क्लियर है? चलें आगे 6 क्वेश्चन पे। चलो 6 क्वेश्चन चेक करो। ठीक, हाँ जी। तो 6th क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आ रही है कि x1 का क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस x2। इसको इधर लेके आए, x1 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 का क्यूब माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में से x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया तो ये बन जाएगा आपका x1 का क्यूब x1 माइनस x2, एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक, ये चीज बन गई। अब इसके अंदर हमने x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो x1 माइनस x2 कॉमन लेके हमारा क्या चीज बनेगी, दैट इज x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से ये दो चीजें आई हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज हमें देखनी है कि ये अगर 1 1 है तो बेसिकली ये जो दूसरा रिलेशन है ये हमारा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो दूसरा रिलेशन है ये चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए ओके, क्या किया हमने, x1 प्लस x2 ऐड कर, x1 x2 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक, ये चीज क्या बन गई, x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस x1 x2। ठीक, ये चीज बन गई। अच्छा, ठीक, एक्चुअली में ये जो चीज होती है ये पॉजिटिव होती है। अब इसको पॉजिटिव प्रूव करने के लिए, ठीक, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना इसको। तुम लोगों को am ग्रेटर देन इक्वल टू gm नहीं मालूम ना? इसने सुन रखा है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm? यस सर। सुन रखा है ना? ठीक है, तो इसके अंदर वो चीज थोड़ी लग रही है कि देखो जरा, x1 प्लस x2 बाय 2 जो है, इन दोनों का am इज x1 x2 का am क्या रहेगा, x1 प्लस x2 बाय 2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन एक्चुअली में x1 x2 दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm जो है ये चीज नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक, अच्छा, अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर मैंने कहा ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीका है कि जो ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है, ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव, हाँ जी, चलो इसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी स्टेटमेंट, ठीक, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x1 x2 को अलग कर देना है, फिर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, उससे बिल्कुल 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 ये किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1, अगर इसको 0 होना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक, तो अब अगर इस चीज को देखोगे तो इसके अंदर से x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर दोनों को अलग अलग कर दिया ऐसे, और ये प्लस 2x1 x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये एंड ये मिलकर बन गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ये चीज कभी भी 0 नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही,
ये मेथड बिल्कुल चलेगा। ठीक, तो ये जो चीज है ये कभी जीरो नहीं हो सकती, हेंस ओनली वैलिड रिलेशन इज x1 इक्वल टू x2, तो दैट इज व्हाई इट इज 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? हाँ सब लोग बोल। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab होता है, तो फिर वो ज्यादा होगा उससे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, हाँ जी, तो फिर वो ज्यादा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा ये तो फिर। इससे कैसे करेगा? तो सर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर वो ज्यादा होगा x1 x2 से। 2x1 x2 से, तो 2x1 प्लस x1 x2 टोटल मिलकर दोनों की तरफ मैंने क्या किया, x1 x2 ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये पूरी चीज जो होगी ये 3x1 x2 से बड़ी होगी, लेकिन x1 x2 नेगेटिव जा सकती है ना। सर ये नेट से देखी थी अभी आइडेंटिटी। नहीं, मैं देख तेरे को एक चीज बताता हूँ। ठीक, अरे नेट पे तो यार कुछ भी लिख देते हैं। देख, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 x2, ठीक, प्लस x1 x2 प्लस x1 x2। ठीक, तो ये जो चीज है तो ये बन गया मेरा x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 3x1 x2 प्लस 1 कर दिया तो प्लस 1। अब ये जो चीज है ये हमेशा इससे बड़ी होगी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि ये चीज पॉजिटिव है? ये चीज पक्का नहीं है ना पॉजिटिव है, क्योंकि x1 x2 तो कोई भी रियल नंबर है, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो चीज है ये जीरो भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, समझ रहे? हाँ, तो ये थोड़ा सा वैलिड सॉल्यूशन नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, हाँ जी, और बताओ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज मेनी वन। ठीक, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये हमारी दोनों से आ जानी चाहिए। ठीक, n इक्वल टू ओड से भी आ जानी चाहिए, n इक्वल टू इवन से भी आ जानी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी वैल्यू अगर हमें यहाँ से मिल रही है तो ये जो चीज है ये हमारा क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक, तो हमने ये चीज देखी। ठीक, देखो जरा ध्यान से देखना है चीज। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने निकाला f ऑफ 1। तो 1 जो है ये ओड है या इवन है? ओड, तो इसके अंदर जाएगा वो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो आंसर आ गया 1। ठीक, अच्छा f ऑफ 2 निकाला, 2 इवन है तो इधर जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, तो वो भी आ गया 1। तो देखो 1 एंड 2 बोथ आर रिलेटेड टू 1। ठीक, तो इनपुट के अंदर 1 एंड 2 बोथ आर रिलेटेड टू 1, तो हेंस इट इज मेनी वन। एग्जांपल से हो गया ये तो। अच्छा, मैं अगर f ऑफ 3 निकालूं तो 3 इधर पुट करना पड़ेगा, तो 3 इधर पुट करके क्या जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4/2 2। अच्छा, f ऑफ 4 निकाला तो 4 इधर पुट करना पड़ेगा, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो देखो 3 एंड 4 पे भी सेम वैल्यू जा रही है, राइट। तो देयर आर मेनी ऐसे मतलब मेनी इनपुट जिनके लिए जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। ठीक, तो हेंस इट इज मेनी वन, इट इज नॉट वन। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, और कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर मुझे ना एक्चुअली फोर्थ की 6th पार्ट में ये थोड़ा सा डाउट था, जैसे हमने उसमें लिखा था ना sin 1 का स्क्वायर प्लस cos x1 का स्क्वायर, वो जरा सा आप बता दोगे? एक सेकंड, ये वाला पार्ट ई पार्ट या एफ पार्ट रूपल? यस सर, 6th पार्ट। 6th पार्ट हमारा एफ जा रहा है, तो ये वाला x स्क्वायर प्लस x नो प्लस सर, ई पार्ट। 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में ध्यान से देखो क्या चीज है। हाँ जी, तो हमने ये चीज बोली कि ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट, ये तो 1 होता है ना, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, x जो मर्जी पुट करो इसके अंदर तो ये तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x को आप कोई भी नंबर लो, 0 डिग्री लो, 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 100 डिग्री लो, 360 डिग्री लो, सबके लिए आंसर 1 जाएगा। तो अगर इन सबके लिए आंसर जो है ये 1 जाएगा, राइट, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, चलो वी आर डन। अभी थोड़ी देर में मैं होमवर्क भेज दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू। तो 7th क्वेश्चन समझ नहीं आया। 7th क्वेश्चन समझ नहीं आया? देखो हमने राशि क्या किया, 7th क्वेश्चन के अंदर f ऑफ 1 निकाला। f ऑफ 1 का मतलब क्या है, इनपुट क्या जा रहा है 1, तो 1 इज ऑड या इवन, इट इज ऑड। तो अगर ये n ऑड है हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट के थ्रू कैलकुलेट हो गया, सेकंड फर्स्ट वाले के लिए। तो इधर n को 1 पुट कर दिया, तो ये क्या चला जाएगा 1 प्लस 1/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1।
तो बेसिकली 1 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, ठीक। फिर हमने 2 इनपुट दिया, तो 2 जो है ये इवन है, तो 2 जाएगा इनपुट इधर, तो क्या हो जाएगा 2/2, तो 2/2 क्या हो गया 1, तो यानी कि 1 and 2 दोनों पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो इस तरीके से ये मैनी वन हो गया। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, चलो वी आर डन, थैंक यू।